तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अर्पित एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग जूनियर असिस्टेंट की जो कंप्यूटर सीरीज़ को लगातार कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी हों, मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग सभी लोग जाकर चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा डीप लर्निंग। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि जो भी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथी, तो वो सभी जो चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनका कहना है कि सर 2 से 3 वीडियो पर डे अपलोड कर दिया करिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो हैंड रिटेन नोट्स हैं, ये मेरे पास लिखे लिखाए नहीं हैं। पर डे मुझे 3 से 4 बुक रखकर आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जितने टॉपिक हैं उससे छांटना पड़ता है और कंटेंट तैयार करना पड़ता है। इसी वजह से दोस्तों 2 से 3 दिन में एक वीडियो उपलब्ध हो पाती है। ये संभव नहीं है दोस्तों कि मैं पर डे 2 से 3 वीडियो अपलोड कर सकूं, क्योंकि अगर मुझे इसी तरह जल्दी जल्दी करके 2 से 3 वीडियो ही अपलोड करना होगा तो फिर मैं आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध नहीं करवा पाऊँगा। तो धैर्य रखें दोस्तों, धीरे धीरे करके हम लोग पूरा टॉपिक, पूरी कंप्यूटर सीरीज़ को इसी तरह बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपके एग्ज़ाम की कोई सूचना है नहीं, क्योंकि आपके आयोग के अध्यक्ष ही नहीं हैं। आप लोगों को पता होगा कि वो इस्तीफा दे के जा चुके हैं। तो सभी लोग लगातार बने रहें और अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो करते रहें। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इतना ज़्यादा समय अपने एग्ज़ाम के लिए मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है डीप लर्निंग। तो दोस्तों डीप लर्निंग पढ़ने से पहले मैं आपको जो आपके जो 2 टॉपिक थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, उसका ओवरव्यू करवा देता हूं, क्योंकि डीप लर्निंग के लिए उनका आपके माइंड में एक बार रिवाइज होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं एआई को। पहले तो मैं आपको ये चित्र दिखा देता हूँ दोस्तों। पहले आप लोग ये चित्र देख लीजिए। ये आप लोगों को चित्र आप लोगों ने ज़्यादातर हर जगह देखा होगा बुक्स वगैरह में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉक्स है, देख रहे होंगे आप। सबसे बाहरी जो बॉक्स है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। उसके अंदर वाला जो दोस्तों बॉक्स है वो मशीन लर्निंग का बॉक्स है, और सबसे अंदर वाला बॉक्स डीप लर्निंग का है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों आते हैं, और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है। तो कोई हमसे पूछे कि मशीन लर्निंग किसका तत्व है, तो हम बताएंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तत्व है। और कोई पूछे कि डीप लर्निंग किसका सबसेट है, तो हम लोग बताएंगे कि ये मशीन लर्निंग का सबसेट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मशीनों को मानव जैसे बुद्धिमान बनाना या बुद्धिमान मशीनें विकसित करना, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ा था। इसमें दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम उसको मशीन को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि वो मशीनें बिल्कुल मानव के जैसे व्यवहार करने लगें। जैसे कि आप लोगों ने दोस्तों, मैंने उदाहरण तब भी लिया था रोबोट पिक्चर का। रोबोट भी आ चुकी है, रोबोट 2.0 भी आ चुकी है, तो उसको उदाहरण लेकर आप लोग समझ सकते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट ही था, जिसमें भावनाएं थीं, क्रोध उसको आता था, और सोचने समझने की शक्ति थी, स्वयं कार्य करने और निर्णय लेने की शक्ति थी। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों हमारा है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मशीन लर्निंग में मशीन को लर्न कराने के लिए कच्चे डेटा की सहायता से, ये दोस्तों याद रखना है क्योंकि हम लोग मशीन लर्निंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कच्चे डेटा की सहायता से कंप्यूटर सिस्टम को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम या मानवीय हस्तक्षेप के बिना अनुभव से सीखने की अनुमति देना है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि मशीन को लर्न कराने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है।
एक तो कच्चे डेटा की और एक दोस्तों उसमें फीचर सेट करने की आवश्यकता होती है। उसमें ना तो प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, ना तो मानवीय हस्तक्षेप की। जब किसी मशीन से लगातार उसकी किसी काम की प्रैक्टिस कराई जाती है तो वो फिर अपने अनुभव से सीखने लगता है। कैसे दोस्तों? जैसे कि आपने मशीन से कोई काम करवाया, उससे कोई त्रुटि हो गई, फिर आपने उसको इनपुट प्रदान किया कि जो आपका ये रिजल्ट है ये गलत है, ये सही नहीं है। मैंने बिल्ली का उदाहरण लेकर आपको मशीन लर्निंग में समझाया था। जिन भी दोस्तों ने वो वीडियो देखी होंगी उनको पता होगा। तो उसमें दोस्तों यदि कंप्यूटर से त्रुटि हो जाती है, फिर हम उसको जो है सही आउटपुट प्रदान करते हैं, तो अगली बार से वो मशीन लर्निंग उस गलती को दोहराती नहीं है। उसको ये अनुभव हो जाता है कि मेरे द्वारा जो आउटपुट दिया गया था वो गलत था, इस तरह का आउटपुट मुझे पुनः प्रदान नहीं करना है। तो यही दोस्तों मशीन लर्निंग में हमें कच्चे डेटा की और फीचर ऐड करने की आवश्यकता होती है। इसमें प्रोग्राम और मानवीय हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो डीप लर्निंग है इसको शुरू करते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बताना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि दोस्तों डीप लर्निंग मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक रूप है, एक तत्व है, इसका सबसेट है। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की रूपरेखा हम लोगों को पता होना ज़रूरी थी, इसलिए हम लोगों ने उसे ओवरव्यू के रूप में समझ लिया। अब शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग अपना डीप लर्निंग। इसमें क्या है? इसमें एक मॉडल को बनाने के लिए जटिल एल्गोरिदम, ये दोस्तों एल्गोरिदम को हिंदी में विधि कहते हैं दोस्तों। आप लोग एल्गोरिदम या विधि याद कर सकते हैं, विधि या सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो जटिल एल्गोरिदम तथा गहरे तंत्रिका जाल, जिसको डीप न्यूरल नेट्स कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है? इसमें एल्गोरिदम मतलब विधि के द्वारा और गहरे तंत्रिका जाल यानी न्यूरल नेट्स का उपयोग करके और डेटा की मदद से डीप लर्निंग सीखी जाती है, मशीन को डीप लर्निंग सिखाई जाती है। यदि इससे स्पष्ट नहीं हो रहा हो दोस्तों तो घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको आगे बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों डीप लर्निंग में क्या है? डीप लर्निंग की मदद से मशीन लर्निंग को प्राप्त किया जा सकता है। ये तो हमें पता है क्योंकि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है। तो डीप लर्निंग की सहायता से बनाया गया मॉडल मानव की तरह सोचता है तथा काम करता है। जिस तरह हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स की सहायता से कार्य करता है, उसी तरह डीप लर्निंग भी डीप या मल्टी न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसे इनपुट के रूप में कच्चा डेटा दिया जाता है, इसी डेटा से वह फीचर निकाल लेता है तथा अपना आउटपुट प्रदान करता है। अब दोस्तों आपको 1 मिनट इस परिभाषा से हटकर मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने दोस्तों मशीन लर्निंग जब पढ़ी थी, मैंने मशीन लर्निंग आपको समझाई थी, तो उसमें मैंने आपके लिए 2 आवश्यक चीज़ें बताई थी। मशीन लर्निंग में हम लोगों को कच्चे डेटा की आवश्यकता होती थी और फीचर सेट करने की आवश्यकता होती थी। तभी मैंने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अंतर बताया था कि दोनों में अंतर क्या था। दोनों में अंतर ये था दोस्तों कि मशीन लर्निंग में कच्चे डेटा और फीचर सेट करने की आवश्यकता होती थी, लेकिन डीप लर्निंग में केवल डेटा की आवश्यकता होती थी। तो इसमें दोस्तों डेटा, आपको ये याद रखना है कि हमें डेटा तो ज़रूरी ही है, इसके साथ साथ ये क्या है, जो डीप लर्निंग होती है वो मल्टी न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में कि डीप लर्निंग जो है निम्न में से किस पर आधारित है। वो दे देगा मशीन लर्निंग पर आधारित है, न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है, यहाँ पर मल्टी न्यूरल नेटवर्क्स भी दे सकता है और डीप न्यूरल नेटवर्क्स भी दे सकता है। तो जैसे कि दोस्तों हमारा ब्रेन है ना, आप लोग जानते होंगे, जो अपना मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स होता है जिसकी वजह से वो हमारा जो मस्तिष्क है वो काम करता है। तो इसी तरह दोस्तों ये डीप लर्निंग में ही न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जिसकी सहायता से ये डीप लर्निंग
काम करती है और इसी की सहायता से मशीन जो है वर्क करती है और मशीन जो है मानव की तरह से सोच तथा काम कर सकती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक रूप डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग की मदद से हम लोग मशीन लर्निंग भी प्राप्त कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना है कि जिस तरह ब्रेन न्यूरॉन्स की सहायता से काम करता है, उसी तरह डीप लर्निंग भी न्यूरल नेटवर्क्स की सहायता से कार्य करती है। और ये इसको जो इनपुट के रूप में कच्चा डेटा दिया जाता है, इसी डेटा से वह फीचर स्वयं निकाल लेता है दोस्तों। ये याद रखना है, डीप लर्निंग में फीचर वो स्वयं निकाल लेता है, फीचर अलग से ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मशीन लर्निंग में फीचर ऐड भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं डीप लर्निंग आपको समझा पाने में समर्थ रहा हूँगा। और दोस्तों जब जिस भी साथी को ये समझ में नहीं आया हो, तो आप 1 से 2 बार यदि वीडियो को देख लेंगे तो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं बचता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, डीप लर्निंग के पिता के रूप में जेफरी हिंटन को जाना जाता है। ये दोस्तों बहुत ही विवादित पॉइंट है। क्यों, आप कह रहे होंगे क्यों विवादित पॉइंट है? आप लोग गूगल वगैरह या अन्य वीडियो में सर्च करेंगे, कहीं पर भी सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको जेफरी हिंटन नाम बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो डीप लर्निंग के पिता हैं, आपको अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा, जबकि इसका जो सही आंसर है दोस्तों जेफरी हिंटन है। और इसका क्यों है दोस्तों मैं इसको सही कह रहा हूँ, अन्य चीज़ों को क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों ये जो जेफरी हिंटन है, इनके साथ 3 वैज्ञानिक मैं आपको और बताऊंगा, 3 इन्वेंटर जो डीप लर्निंग पर जिन्होंने काम किया है। तो इनके साथ जो अन्य 2 इन्वेंटर हैं साथ के, जिनने डीप लर्निंग पर काम किया है, इन तीनों के लिए को दोस्तों डीप लर्निंग पर काम करने के लिए ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसलिए उन तीनों में से ये जेफरी हिंटन ही हमारी डीप लर्निंग के पिता यानी फादर ऑफ डीप लर्निंग कहे जाते हैं। और एक इनकी विशेषता दोस्तों और है, इन्हीं को गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपने जॉन मैकार्थी बताया है। तो जी हाँ दोस्तों, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यदि आपसे पिता पूछें तो वो होते हैं जॉन मैकार्थी, लेकिन आपसे गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछे तो वो होते हैं जेफरी हिंटन। तो दोस्तों डीप लर्निंग से संबंधित जो 3 इन्वेंटरों की मैं बात कर रहा था, 3 वैज्ञानिकों की, वो ये हैं। पहले हैं जेफरी हिंटन, दूसरा है योसुओ बेंजियो, तीसरा है यान लुकेन। तो यही तीनों दोस्तों हैं जिनको ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसीलिए दोस्तों यही 3 लोग हैं जो डीप लर्निंग से संबंधित हैं, और इनमें सबसे प्रमुख अपने जेफरी हिंटन हैं, जिनको फादर ऑफ डीप लर्निंग कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर करने के लिए मशीन लर्निंग का आविष्कार हुआ, तथा मशीन लर्निंग को बेहतर करने के लिए डीप लर्निंग का आविष्कार हुआ। तो ये तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी मैंने चित्र की सहायता से आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भाग मशीन लर्निंग है और मशीन लर्निंग का ही भाग डीप लर्निंग है। तो भाई जब तक मशीन लर्निंग नहीं होगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में बहुत समस्या जाएगी, और डीप लर्निंग नहीं होगी तो मशीन लर्निंग को काम करने में समस्या जाएगी। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए हमारी मशीन लर्निंग का आविष्कार हुआ, और मशीन लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए डीप लर्निंग का आविष्कार हुआ। तो अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई? इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने अभी ऊपर आपको ये जेफरी हिंटन बताए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई? 1943 में वॉरेन मैककेलोच तथा वाल्टर
पिट्स ने न्यूरल नेटवर्क्स की अवधारणा प्रस्तुत करके की। डीप लर्निंग की शुरुआत किसने की? वॉरेन मैकक्लोच तथा वाल्टर पिट्स ने। ये याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी जो डीप लर्निंग की शुरुआत है वो तो इनने की, लेकिन आपसे यदि फादर ऑफ डीप लर्निंग पूछा जाएगा तो उसमें आपको जेफरी हिंटन नाम देना है, ना कि ये। तो ये बहुत ध्यान से दोस्तों याद रखिएगा, नहीं तो पेपर में गलत होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। एक दोस्तों जो विवादित चीज़ है जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि फादर ऑफ डीप लर्निंग में आपको कई जगह ये नाम देखने को मिलेगा, फ्रैंक रोसेनब्लेट। तो ये कौन है? इन्होंने क्या किया था दोस्तों, एक इन्होंने एल्गोरिदम दिया था परसेप्ट्रॉन, एक विधि दी थी, परसेप्ट्रॉन की अवधारणा इन्हें प्रस्तुत की थी। तो ये जो अवधारणा थी दोस्तों ये डीप लर्निंग में सहायक बनी, बस इतना था दोस्तों। तो फ्रैंक रोसेनब्लेट ने केवल एल्गोरिदम दिया था परसेप्ट्रॉन नामक। तो जो परसेप्ट्रॉन नामक एल्गोरिदम था वो डीप लर्निंग में सहायक होगा। तो कई जगह दोस्तों इसमें फ्रैंक रोसेनब्लेट को फादर ऑफ डीप लर्निंग मान लिया गया है। लेकिन दोस्तों पेपर में यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो मैंने आपको बताया ये तीन वैज्ञानिक आपको मतलब जेफरी हिंटन तो प्रमुख याद रखने हैं और इनको एक बार देख लेना है, ताकि आपसे जो भी पूछा जाए तो जेफरी हिंटन को आपको प्राथमिकता देनी है। और अगर जेफरी हिंटन ऑप्शन में नहीं है, उसके अलावा ये दो ऑप्शन में आपको दिखते हैं, तो आपको ये टिक कर देना है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि इस कंटेंट को बनाने में कितना खोज और कितनी परेशानी होती है। तो यदि आप लोगों के कमेंट और सब्सक्राइब होते हैं, लाइक होते हैं, तो इससे एक प्रेरणा मिलती है आपके लिए मेहनत करने के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।